मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई अर्जी से मुस्लिम समाज तमतमा गया। आखिर किस आधार पर मुस्लिम पक्ष को एससी से झटका लगा? वो धारा जिस पर एचसी में सुनवाई जारी रखने का एससी ने आदेश दिया। काशी में ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा था कि अब तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी अपने पूरे रुआब पर पहुंच गया। अब इस मामले में हिंदू और मुस्लिम समाज पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मुस्लिम समाज को लगा था कि ज्ञानवापी के बाद कम से कम शाही ईदगाह पर तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम समाज को बड़ा झटका लग गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन याचिकाओं को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग सुने जाने की मुस्लिम समाज ने अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ दी गई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये भी कर दिया है कि सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। अब सवाल ये किया जा रहा है कि सीपीसी की धारा ऑर्डर 7 रूल 11 आखिर है क्या? सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत दायर याचिका पर कोर्ट को मामले के मेरिट पर फैसला करना होता है। कोर्ट ये तय करता है कि मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। किसी भी मामले में वादी पक्ष जो मांग कर रहा है उस पर कोर्ट गौर करती है और फिर तय करती है कि क्या वो कोर्ट के दायरे में आता भी है या नहीं। अगर कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से इनकार कर सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कुछ अलग ही राग अलापे हुए हैं। चलिए समझते हैं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है। ऐसे में मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। इससे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में भी मुस्लिम पक्ष की ओर से इसी को आधार बनाकर केस रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा था। अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही थी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाएं पोषणीय नहीं है। 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का भी हवाला दिया है। अब 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के विरोध में तो मुस्लिम पक्ष की एक नहीं चली, लेकिन हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि सभी मुकदमों को मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी। 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी, उनको खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी की धारा ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। इस बारे में हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है। सुनिए क्या कह रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाही ईदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस
जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है, तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किसकी तरफ की? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है, कल भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। ठीक। अब विष्णु शंकर जैन को सुनने के बाद आपको बताते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने पहुंच गई थी मुस्लिम कमेटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दायर किए गए सभी मुकदमों को एक ही तरह का बताया था। कहा था ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, इन सब में एक ही तरह के मामलों के आधार पर सवाल होना है, लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। लेकिन हाईकोर्ट की बात मुस्लिम पक्ष को रास नहीं आई और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जहां से फिर झटका लग गया। अब मुस्लिम पक्ष क्या करेगा?